ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ हर साल ना एक बंदा गायब हो जाता था। लोग आपस में बातें करते हुए भी डरते थे, बस चुपचाप अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते। पर सबको पता था कि इस गायब होने वाले सीन के पीछे एक अजीब सी कहानी छुपी है। सुनने में आता था कि एक पुराना जिन है जो गांव के पास जंगल के बीच रहता है। उसको हर साल एक इंसान की बलि चाहिए होती थी, वरना वो गांव के सब लोगों को खत्म कर देगा। लोग इस डर की वजह से हर साल एक बेचारे को छोड़ देते थे उस जंगल में, और वो बंदा फिर कभी वापस नहीं आता था। एक साल हुआ, ये गांव में एक लड़का था, उस्मान नाम का। उसकी नेचर ही अलग थी, डरना उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। जब उसने सुना कि इस साल उसका नंबर लग गया है, तो वो बोलता है, जो होगा देखा जाएगा, पर ये जिनका गेम खत्म करना जरूरी है। उस्मान को उस रात जंगल के पास ले जाके छोड़ दिया गया। लोग समझ रहे थे कि वो भी बाकी लोगों की तरह गायब हो जाएगा, लेकिन भाई उस्मान अलग लेवल का बंदा था। जंगल में जाते ही उसने एक प्लान बनाया। उस्मान जंगल के अंदर घुसा तो सबसे पहले उसने अपने आसपास देखा। जंगल का माहौल फुल क्रीपी था। अंधेरा, हवा में अजीब सी ठंडक, और कहीं दूर से उल्लू की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन उस्मान ने सोचा, यार डर के तो कुछ नहीं होगा। अगर जीन से लड़ना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा छुपा हुआ गेम खेल रहा है। उस्मान ने जंगल के अंदर चलना शुरू किया। आधा घंटा गुजरा, पर जीन का कोई पता नहीं। अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने गिरता है। पेड़ के गिरते ही हवा और भी ठंडी हो गई, और एक बरीटोने आवाज सुनाई दी, क्या तुझे पता है तू अपनी मौत के पास चल रहा है? उस्मान एक सेकंड के लिए रुक गया, पर फिर बोला, हाँ, और अगर मौत आ रही है तो पहले मुझे ये देखना है कि तू कितना पावरफुल है। इतना सुनना था कि जंगल के अंदर से एक धुन सी उठी, और उस धुन के अंदर से एक बड़ी सी फिगर सामने आई, जिनका आकार बहुत लंबा था, आंखें लाल, और उसका पूरा जिस्म धुन और साये में लपेटा हुआ था। वो हंसा और बोला, हिम्मत तो है तुझ में, पर ये हिम्मत तुझे ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी। उस्मान ने उस जिन के सामने खड़ा होकर कहा, तुझे हर साल इंसानी बलि क्यों चाहिए? तुझे किसी की जिंदगी लेने का हक किसने दिया? जिन हंस कर बोला, ये मेरी जरूरत है। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। जब तक मुझे इंसानी खून नहीं मिलता, मेरा वजूद खत्म होने लगता है। उस्मान ने कहा, ये तो बस एक बहाना है। तुझे इंसानी जिंदगियों का मजा लेना है, पर अब बस तेरा ये गेम खत्म। फिर एक लंबी फाइट शुरू हुई। उस्मान जिन के हर वार को रोक रहा था और उसके साथ लड़ रहा था, लेकिन जिन भी हर बार और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। जंगल के पेड़ एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, और हवा तेज होती जा रही थी। आखिरकार उस्मान ने एक प्लेन बनाया। उसने जिन को एक चाल से थकाने की कोशिश की। वो जान गया था कि जिन का सबसे वीक पॉइंट क्या है, उसका साया। उस्मान ने जिन के साए पर तलवार से वार किया, और जिन एक जोर से चीख मारते हुए जमीन पर गिर गया। उस्मान बोला, अब तुझे समझ आए कि इंसानी जिंदगी का मजा लेना क्या होता है। अब तुझे इस जंगल में और किसी को बाली देने की जरूरत नहीं। जिन ने एक आखिरी बार उस्मान की तरफ देखा और धीरे धीरे धुन में घुल गया। जंगल एकदम से शांत हो गया। उस्मान जब वापस गांव आया तो लोग हैरान रह गए। वो एक हीरो बन गया, और उसने वो परंपरा खत्म कर दी जो सालों से लोगों के दिलों में खूफ डाल रही थी। ये कहानी ये समझाती है कि डर सिर्फ तब तक है जब तक उसका सामना ना हो।